वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के लिए सदर अशरफ गनी ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। अचानक फौजी इनकलाब को बताया अहम वजह। खंदार हरात पर कब्जे के लिए तालिबान की अफगान फोर्सेस के साथ घमासान की जंग जारी। तुर्की के 129 मकामात पर लगी आग में से 122 मकामात की आग बुझा दी गई। मुतासरा इलाकों में आग बुझाने में मदद के लिए पहुंचा आज़रबाईजान का इमदादी दस्ता। अतालिया शहर से टूरिस्टों को किया गया महफूज मुकाम पर ट्रांसफर। चीन में कल होने वाली शदीद बारिश के बाद फिर आए सैलाब ने मचाई बड़ी तबाही। मजीद 302 अफराद हलाक जबकि 50 से जायद हुए लापता। डॉक्टर कफील खान के सस्पेंशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई योगी सरकार को फटकार। 4 सालों से सस्पेंड करने पर पूछा सवाल, अभी तक कार्रवाई पूरी क्यों नहीं की जा सकी। बढ़ते डीजल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन पार्टियों ने निकाला पार्लियामेंट तक साइकिल मार्च। अपोजिशन की बुलाई गई थी मीटिंग। और अब वेस्ट बंगाल में सैलाब से मची तबाही, पानी में डूबे घर, कम से कम 7 अफराद की मौत, 2.5 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर। हुगली में सबसे बदतरीन हालात। अफगान सदर अशरफ गनी ने मुल्क की तेजी से खराब होती सलामती की जिम्मेदारी अमेरिका के अचानक फौजी इनकलाब पर आयद कर दी है। अफगान पार्लियामान से खिताब करते हुए अशरफ गनी ने कहा कि अमेरिका के इस अचानक फैसले के नताइज बरामद हो रहे हैं। दूसरी जानिब अफगान फोर्सेस की भरपूर कोशिश है कि मुल्क के बड़े शहरों पर तालिबान कब्जा न कर सके। तालिबान 3 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जे के लिए हमले जारी रखे हुए हैं। इनमें लश्करगाह, कंधार और हरात शामिल हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने मजीद हज़ारों अफगानों को सियासी पनाह देने का ऐलान किया है। इससे पहले भी अमेरिका ने उन 2500 अफगानों को अमेरिका लाने का ऐलान किया था जो अमेरिकी अफवाज के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। मजमूई तौर पर 20,000 अफगानों ने बैरून मुल्क जाने के लिए दिलचस्पी का इजहार कर रखा है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान आर्मीनियाई फौज ने आज़री चौकियों पर फिर फायरिंग की है। अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक आर्मीनी फौज ने वदी नामी सूबे से नीम खुद मुख्तार रियासत नाचिबान के इलाके हैदर आबाद पर सुबह 3:27 पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जवाबी कार्रवाई की गई है। आर्मीनी फौजी दस्तों ने वादी में वाक़े आज़री चौकियों पर फायरिंग कर दी है। आज़री फौज ने आर्मीनिया की जानिब से की जा रही जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। तुर्की के जंगलों में लगी आग पर 80 से 90% तक काबू पा लेने के दावे के बाद आग से मुतासरा बाकी इलाकों में आग बुझाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई रोज से लगी आग पर काबू पाने के लिए अज़रबैजान का एक और दस्ता इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के सियाहती शहर अनातालिया पहुँच गया है। आज़री दस्ते में 53 आग बुझाने वाली गाड़ियाँ, 41 फायर फाइटर्स की गाड़ियाँ और 220 फायर फाइटर्स शामिल है। आज़री दस्ते को तुर्क शहरियों ने खुश आमदीद कहा और अज़रबैजान की कोशिशों की तारीफ की है। आज़री दस्ते ने पहुंचते ही कमर कस ली और आगज़दा इलाकों का रुख किया। आज़री टीम के लीडर का कहना है कि हम यहां तजुर्बेकार फायर फाइटर्स के हमरा आए हैं, उम्मीद है जल्द आग पर काबू पा लेंगे। उनका कहना था कि इस मुश्किल घड़ी में हम तुर्की के साथ खड़े हैं। इससे पहले अज़रबैजान के फायर फाइटर्स का 100 अफराद पर मुश्तमिल दस्ता तुर्की पहुंचा था, जो अब भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। तुर्क सदारती दफ्तर से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 129 मकामात पर लगी आग में से 122 मकामात पर काबू पा लिया गया है। चीन में कल सैलाब और उससे पैदा होने वाले लैंड स्लाइडिंग से तबाही मची हुई है। सेंट्रल चीन के सूबे हैनान में मूसलाधार बारिश और सैलाब से 302 अफराद के हलाक जबकि 50 दिगर के लापता होने की खबर है। सूबाई गवर्नर वांग काई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तूफ़ानी बारिश के बाद मुकामी वक्त के मुताबिक
पीर की दोपहर 12 बजे आने वाले सैलाब से 302 अफराद हलाक और 50 दीगर अभी तक लापता हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले दारुल हुकूमत ज़ेंगज़ू में 292 अफराद हलाक हो चुके हैं और लापता होने वालों में से 47 अफराद भी इसी शहर से हैं। तुर्की ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र कई ममालिक के लिए कोरोना पॉलिसी इख्तियार की है। गैर मुल्की मुसाफिरों को तुर्की पहुंचने के बाद 7 से 10 रोज़ क्वारंटाइन में रहना होगा। तुर्की में होटल क्वारंटाइन का खर्च भी खुद मुसाफिरों को ही बर्दाश्त करना होंगे। तुर्की की जानिब से जिन ममालिक के शहरियों के लिए क्वारंटाइन पॉलिसी इख्तियार की गई है, उन ममालिक में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है। तुर्की हुकूमत के मंजूर शुदा होटल में क्वारंटाइन के लिए 200 यूरो अदा करना होंगे। 7वें रोज़ PCR टेस्ट नेगेटिव आने पर क्वारंटाइन की पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE ने 3 से 17 साल की उम्र के बच्चों के इस्तेमाल के लिए साइनोफार्म कोविड वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। UAE की हुकूमत की जानिब से यह ऐलान ट्विटर पर किया गया। UAE की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक ये फैसला क्लिनिकल ट्रायल्स और तफसीली जांच पड़ताल के बाद किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जारी नहीं की गई। UAE हुकाम की जानिब से जून में 900 बच्चों पर वैक्सीन के इस्तेमाल से बनने वाले एंटीबॉडी रिएक्शंस पर मुबनी ट्रायल का ऐलान किया गया था। मुत्तहदा अरब अमारात दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां अब तक ज़्यादातर आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन फराहम की जा रही है। सबकदोश होने वाले ईरानी सदर हसन रूहानी ने इतवार को इस बात का सनसनीखेज एतराफ़ किया है कि इसराइल ने ईरान के जौहरी राज और अहम मालूमात चोरी की थी। हसन रूहानी ने तेहरान में अपने आखिरी हुकूमती खिताब में कहा कि इसराइलियों ने ईरान के हसास राज छीन लिए और उन्हें ट्रंप के हवाले कर दिया था। इस राज के मिलने के बाद ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक राज हासिल करने के बाद ईरान के साथ तय पाया गया मुआहदा ख़त्म कर दिया था। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मई 2018 में ईरानी जौहरी ज़ख़ीरा चोरी करने का ऐलान करते हुए कहा था कि ईरानी जौहरी राज चोरी करने का ऑपरेशन कामयाब रहा। मोसाद ने आधे टन से ज़ायद दस्तावेज़ात या डॉक्यूमेंट्स चोरी की, जिनमें 183 CDs पर 55,000 डॉक्यूमेंट्स थे। उन्हें ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के करीब एक गोदाम से अमाद नामी प्रोजेक्ट से चोरी किया गया था। उससे पहले उस वक्त के इसराइली इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद के चीफ UC कोहन ने इस कार्रवाई की वजाहत करते हुए बताया था कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट्स की चोरी में मोसाद के 20 एजेंट्स ने हिस्सा लिया था। वो सब इस वक्त जिंदा हैं। राज चोरी करने के बाद वो ईरान से चले गए थे। साउथ वेस्ट नाइजर में एक हमले के नतीजे में कम से कम 15 फौजी हलाक जबकि 6 एहलकार लापता है। तोरोदी ज़िले में इन फौजियों पर घात लगाकर हमला किया गया। यह इलाका बर्किना फासो और माली की सरहदों से जुड़ा हुआ है। इस सरहदी ट्रायंगल में अक्सर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। नाइजर हुकाम ने इस हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद ग्रुपों पर आयद की है, लेकिन फ़िलहाल इस दावे की तस्दीक नहीं हो पाई है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के मामले में मुअत्तल या सस्पेंड डॉक्टर कफील खान ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने अपनी मुअत्तली या सस्पेंशन को हाई कोर्ट में चैलेंज दिया है। उनकी अर्जी पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने भी योगी हुकूमत के तय नाराज़गी जाहिर की। कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि डॉक्टर कफील खान को आखिर 4 साल से सस्पेंड क्यों रखा गया है। अदालत ने इसके साथ ही पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि अभी तक महकमाना कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकी है। जस्टिस यशवंत वर्मा की सिंगल बेंच ने अब इस मामले
मामले में रियासती हुकूमत से 5 अगस्त तक जवाब तलब किया है। अदालत का कहना है कि इतने लंबे वक्त तक महकमाना कार्रवाई न होने के पीछे क्या वजह है और क्यों इतने लंबे वक्त तक डॉक्टर कफील अहमद खान को सस्पेंड रखा जा रहा है। इसके साथ ही अदालत ने हुक्म दिया कि अभी तक की गई जांच की रिपोर्ट भी पेश की जाए। साथ ही जांच को जल्द अज जल्द पूरा करके जो कार्रवाई मुनासिब हो उसको किया जाए। अदालत ने योगी सरकार समेत यूपी के मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स पर भी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में आज मंगल को अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट तक साइकिल मार्च निकाला। पार्लियामेंट में हुकूमत को पेगासस मामले पर घेरने के लिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपोजिशन की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में कुल 14 अपोजिशन पार्टियां शामिल हुई थी। मीटिंग की क़यादत राहुल गांधी ने की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस अहम मीटिंग के बाद कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने साइकिल संभाली और पार्लियामेंट तक मार्च निकाला। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कार्ति चिदम्बरम, गौरव गोगोई समेत दीगर लीडर इस मार्च में दिखाई दिए। कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जी ने लड़ाई का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कैबिनेट ने एमएलएस की तनख्वाहों और भत्तों में इजाफे की तजवीज़ को मंजूरी दी है। दिल्ली कैबिनेट की तजवीज़ के मुताबिक अब दिल्ली के एमएलएस को 30,000 महीना सैलरी मिलेगी, जबकि अभी दिल्ली के एमएलएस को हर महीना 12,000 रुपये तनख्वाह मिलते थे। इसके साथ ही दिल्ली कैबिनेट की जानिब से पास किए गए तजवीज़ के बाद अब एमएलएस को सैलरी और दीगर भत्तों को मिलाकर 90,000 रुपये महीना मिलेगा, जो पहले 54,000 रुपये महीना हुआ करता था। मध्य प्रदेश में अब गैर कानूनी शराब बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रियासत की शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि गैर कानूनी शराब से अगर किसी की जान जाती है तो मुलजिम को उम्र कैद या सजाए मौत दी जाएगी। पहले इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा का प्रोविज़न था। इसके अलावा जुर्माने की रकम को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का प्रोविज़न किया गया। आज मंगल को हुई शिवराज सिंह कैबिनेट की मीटिंग में इस तजवीज़ पर मुहर भी लग गई है। बता दें कि शिवराज सिंह की इस चौथी मियाद के करीब 1.5 साल में गैर कानूनी शराब पीने से 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में भारी बारिश और सैलाब से बुरा हाल है। कई गांव और शहर पानी से भर गए हैं। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है। नदियों में खतरे के निशान तक पानी बढ़ गया है और कई नदियां डैम तोड़कर गांवों में कहर बरपा रही हैं। कई लोग फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए नेवी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगे हुए हैं। हुगली डिस्ट्रिक्ट में हालात बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ गर्दन तक पानी भर चुका है। भारी बारिश की वजह से रूपनारायण नदी ने बांध तोड़ दिया है और उसका पानी गाँव में घरों तक जा पहुंचा है। बंगाल में आए सैलाब से करीब 6 जिलों में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं 2.5 लाख से ज़्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जिन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। इंडियन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर आज मंगल को रंजीत सागर डैम के पास हादसे का शिकार हो गया। ये फौज का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर था। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट महफूज रहे हैं। फौज के आर्मी सोर्स ने कहा है कि वेपन सिस्टम से लैस ये हेलीकॉप्टर पंजाब के पठानकोट से उड़ा था और मुकर्ररा उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इस हेलीकॉप्टर में और कितने लोग सवार थे और क्या यह हादसा टेक्निकल प्रॉब्लम से हुआ या फिर कोई दीगर वजह थी, इस पर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के लिए सदर अशरफ गनी ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। अचानक फौजी इनकलाब को बताया अहम वजह। खंदार हरात पर कब्जे के लिए तालिबान की अफगान फोर्सेस के साथ घमासान की जंग जारी। तुर्की के 129 मकामात पर लगी आग में से 122 मकामात की आग बुझा दी गई। मुतासरा इलाकों में आग बुझाने में मदद के लिए पहुंचा आज़रबाईजान का इमदादी दस्ता। अतालिया शहर से टूरिस्टों को किया गया महफूज मुकाम पर ट्रांसफर। चीन में कल होने वाली शदीद बारिश के बाद फिर आए सैलाब ने मचाई बड़ी तबाही। मजीद 302 अफराद हलाक जबकि 50 से जायद हुए लापता। डॉक्टर कफील खान के सस्पेंशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई योगी सरकार को फटकार। 4 सालों से सस्पेंड करने पर पूछा सवाल, अभी तक कार्रवाई पूरी क्यों नहीं की जा सकी।
बढ़ते डीजल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन पार्टियों ने निकाला पार्लियामेंट तक साइकिल मार्च। अपोजिशन की बुलाई गई थी मीटिंग। और अब वेस्ट बंगाल में सैलाब से मची तबाही, पानी में डूबे घर, कम से कम 7 अफराद की मौत, 2.5 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर, हुगली में सबसे बदतरीन हालात। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।